स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी फॉर आवर डेस्टिनेशन। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों में। तो जीके में जो जीके सेगमेंट आता है उसमें 40 मार्क्स होते हैं, उसमें से साइंस भी एक पोर्शन है। और साइंस का जो नंबर है, उसका जो नंबर है कम से कम 12 से 15 होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारा। अभी तक जितने भी चीज़ चल रहे हैं उनमें बहुत सारा चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। तो साइंस का जो उसमें पोर्शन है उसमें 12 से 15 मार्क्स आपका आता है। तो साइंस पोर्शन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि साइंस में क्या क्या होता है और साइंस में कैसे कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो साइंस में 3 चीज़ें हैं। जो बेसिक साइंस आएगा आपको अप टू 10th लेवल तक, ठीक है, अप टू 10th लेवल तक जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है साइंस का, आप साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे नहीं हो, ठीक है, ये क्लास आपको सपोर्ट करेगा और समझने में आसानी करेगा कि साइंस आपको कैसे पढ़ना है और कैसे हैंडल करना है। ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप साइंस बैकग्राउंड के हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन तो भी 10th लेवल तक तो सभी लोग साइंस पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो 10th लेवल तक ही क्वेश्चन आने वाला है साइंस में, उससे हायर लेवल पे क्वेश्चन अभी जाता नहीं है। रेलवे बोर्ड में अभी तक उससे हायर लेवल पे क्वेश्चंस नहीं गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे सब कुछ 10th लेवल पे होता है। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है साइंस से, ना कि ऐसा कि आप याद करके चले जाएँ और बोल दें, ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। और अभी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है, न्यूमेरिकल्स बोल के कुछ आ रहा है जिसमें गणित भी करना पड़ता है। तो फिज़िक्स में वो भी पोर्शन को हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं साइंस में क्या है। देखिए, साइंस में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ बोलने वाली बात है। एक होता है आपका फिज़िक्स, ठीक है, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। फिज़िक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो ये 3 चीज़ होती हैं साइंस में और ये तीनों चीज़ से क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, आप सिलेबस सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट में या एनटीपीसी का। ठीक है, कि वहाँ पे कैसे कितने मार्क्स के क्या आ रहे हैं तो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो लेकिन ये 3 पार्ट को हमें मेनली साइंस में कवर करना होता है, एक भौतिकी विज्ञान, एक रासायनिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। जिसमें से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज वो जो है हम लोग का भौतिकी विज्ञान। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिज़िक्स। भौतिकी विज्ञान के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान की तरफ भी आगे देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या छोड़ देना से भी चल जाएगा और क्या क्या को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या को ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं भौतिकी विज्ञान। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फिज़िक्स ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? भौतिकी विज्ञान, भौतिकी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात, मैं देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, कि वो पूछेगा कि फ़िज़िक्स क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ा सा बेस आपको दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग उस तरह के चले जाएंगे चैप्टर पर कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बात, फ़िज़िक्स क्या है या फिज़िक्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, क्या है भौतिकी विज्ञान, तो देखिए फिज़िक्स अगर मैं एक लाइन में बोलूं या एक शब्द में बोलूं तो फिज़िक्स हर उन चीज़ों का सम्मेलन है, हर उन चीज़ों की पढ़ाई है जो हम लोग प्राकृतिक गतिविधि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गतिविधि। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्राकृतिक गतिविधि। प्राकृतिक गतिविधियां जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल फेनोमेनन।
इसकी जो पढ़ाई होती है या इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें होती है और उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, यही है फिज़िक्स, यही है भौतिकी विज्ञान, ठीक है, यही है फिज़िक्स। तो अगर मैं फिज़िक्स बोलूँ तो मैं बोलूँगा प्राकृतिक गतिविधियों, मतलब स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। किसका अध्ययन? प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन, प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन। देखिए मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, ठीक है। हिंदी में अगर स्पेलिंग गलती हो जाए तो आप लोग इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसे नोट डाउन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है तो हिंदी में मेरा स्पेलिंग गलती हो सकता है, तो उस पर आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, इसे ही हम लोग बोलते हैं भौतिकी। और इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, ये तो बस एक लाइन में बात हो गया कि अगर मुझे पूछा जाए कि फिज़िक्स क्या है, भौतिकी क्या है, उसे आप बताइए, एक लाइन में बताइए, तो मैं छोटे शब्द में या छोटे वर्ड में एक बोल दूं कि हाँ, प्राकृतिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग फिज़िक्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक गतिविधि क्या होता है? जितने भी चीज़ प्रकृति में हम लोग के हैं, प्रकृति यानी कि जो हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में जितने भी चीज़ हो रहे हैं, जो रोज़ हम लोग के आंखों के सामने से गुजरते हैं, जो चीज़ हम लोग रोज़ देखते हैं, हर तरह का प्रक्रिया, हर तरह का प्रोसेस जो हो रहा है, वो उसका जो पढ़ाई होता है वो फिज़िक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें भी खास करके अगर मैं आपको बोलूं, प्राकृतिक गतिविधि में भी अगर मैं खास करके आपको बोलूं, नेचुरल फेनोमेनन में, तो मैटर यानी कि द्रव्य, ठीक है, द्रव्य और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, क्या है? ऊर्जा। ये दो चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ाई करना है और इसे ही फिज़िक्स के अंतर्गत लाया जाता है, द्रव्यों के बारे में और ऊर्जा के बारे में, ठीक है। और हम लोग आगे जितने भी चीज़ फिज़िक्स में पढ़ने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखलाऊंगा कि कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ द्रव्य से और एनर्जी से, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ मैं बोलना चाहता था फिज़िक्स के बारे में, ये आपको हर किताब में मिल जाएंगी, ठीक है, हर जगह मिल जाएंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट बेसिक बस स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या है फिज़िक्स। तो इसीलिए मैंने बोला ये प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन है। और प्राकृतिक गतिविधि में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? द्रव्यों के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के ऊर्जा होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करते जाऊँगा, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिज़िक्स का, नंबर 1 चैप्टर है, और वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है आपका यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर होने वाला है आपका, यूनिट्स और मेजरमेंट के ऊपर चैप्टर होने वाला है, और क्वांटिटी के ऊपर यानी कि भौतिकी राशि के ऊपर और उनके मात्रक के ऊपर चैप्टर पहला होने वाला है। आपका पहला चैप्टर इसी के ऊपर होने वाला है कि भौतिकी राशि क्या होती है और उनके मात्रक क्या होते हैं, उन्हें कैसे लाया गया, क्या किया गया और कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब हम लोग प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो मैंने अभी बोला, द्रव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते वक्त यानी उसकी पढ़ाई करते वक्त जो सबसे पहली चीज़ सामने आई वो ये कि हम उन्हें मापें कैसे, हम उन्हें एक जगह में संतुलित कैसे करें। तो इससे हम लोग ने जाना कि हम लोग को हर वो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक गतिविधि को अगर पढ़ना है तो उसके मापदंड क्या हैं। तो सबसे पहले फिज़िक्स में जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है भौतिकी राशि। क्या पढ़ना पड़ता है? भौतिकी राशि, ठीक है, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़,
फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? हर वो चीज़, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, फिजिकल भौतिकी राशि। अगर हमें भौतिकी प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है तो हमें भौतिकी राशि के बारे में पढ़ना होगा, जिसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ ये है, हर वो चीज़ जो भौतिकी के नियमों का पालन करे। ठीक है, भौतिकी के नियमों का पालन करे, यानी कि हर वो चीज़ जो फिजिक्स के रूल्स का पालन करे। ठीक है, वो आती हैं किसके अंतर्गत? भौतिकी राशि के अंतर्गत आती है, भौतिकी राशि के अंतर्गत आती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपने यही लिखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर वो चीज़ जो भौतिकी के नियमों का पालन करे। ठीक है, जो रूल्स ऑफ फिजिक्स का पालन करे, भौतिकी के जो जो नियम होते हैं, अगर उसके अनुसार वह राशि काम कर रही है तो उसे हम लोग भौतिकी राशि बोलेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसे बोलेंगे। देखिए, हम लोग को इसके डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग अभी बेस बना रहे हैं अपना, तो आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको पीएचडी तो करना नहीं है साइंस के ऊपर। ये जस्ट आपको कंपटीशन के लिए नॉलेज लेना है, ताकि आप लोग जब पढ़े और इसे अच्छे से देखें तो क्या होगा, आप लोग क्लियर हो। साइंस में होता क्या है कि एक बस डर हो बैठ जाता है कि साइंस कैसे करेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने 10 के बाद साइंस छोड़ दिया है, तो उनको एक डर बैठ जाता है अब साइंस कैसे करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लस अब हो ये भी गया है कि अब क्वेश्चंस जो हैं थोड़े अच्छे लेवल के आने लगे हैं रेलवे में भी। ठीक है, एकदम सिर्फ याद करने से नहीं चल जाएगा कि कुछ पढ़ के चले गए, अच्छा इसके जनक कौन थे, ऐसा नहीं। क्वेश्चंस आते हैं अभी भी कि रासायनिक विज्ञान के जनक कौन थे, भौतिकी के जनक कौन थे, बट क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं उन पे। एक दो मिल गया तो मिल गया, नहीं भी मिल सकता है। क्वेश्चंस ज़्यादा किस पे आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले जो हमें काम करना पड़ेगा कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये क्लास मेनली इसी के लिए है कि फिज़िक्स क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो फिज़िक्स पे चर्चा होते जाएगा, उसी प्रकार से केमिस्ट्री पे भी चर्चा होगा। ठीक है, तो फिज़िक्स में क्या आता है? सबसे पहले भौतिकी राशि। और भौतिकी राशि हर वह राशि आप लोग लिखिएगा, हर वह राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करे, यानी कि रूल्स ऑफ फिजिक्स का पालन करे, वह राशि क्या हो जाएगा? भौतिकी राशि हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हर वह राशि। अब भौतिकी राशि में जाने से पहले मैं ये बोल दूं कि भौतिकी राशि जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिकी राशि जो होती हैं वो दो प्रकार की राशियां होती हैं। देखिए, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, स्केलर को हम लोग क्या जानते हैं हिंदी में? अदैशिक, और वेक्टर को दैशिक। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग हिंदी में मेरा गलत हो सकता है तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अरे हिंदी तो आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, बट नॉलेज लेना है आप लोगों को, आप लोग उससे देखिए। अदैशिक और दैशिक, स्केलर बोलते हैं उन्हें और वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी अदैशिक राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और दैशिक राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो है क्या? इन्हीं दो प्रकारों में हम लोग भौतिकी राशि को अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन्हीं दो प्रकारों में हम लोग को जो चीज़ पढ़ना है कंपटीशन के मद्देनज़र रखते हुए यही पढ़ना है कि भौतिकी राशि क्या है। तो भौतिकी राशि वो है जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं, और भौतिकी राशि दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगा स्केलर यानी कि अदैशिक राशि, एक हो जाएगा आपका वेक्टर यानी कि दैशिक राशि। तो अदैशिक राशि और दैशिक राशि है क्या, थोड़ा देखिए। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक तरफ स्केलर को और एक तरफ वेक्टर को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास यह मार्कर है। ठीक है, ये वस्तु है, यह मार्कर है। ठीक है, तो
मैं अगर बोलूं कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है, इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो आप लोग इसे माप लेंगे कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है। स्केल से माप सकते हैं, धागा से माप कर फिर उसको स्केल पे रख सकते हैं। मापने का काम हमें नहीं सीखना है, माप हम लोग कैसे भी सकते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि एक वस्तु है, इसे मैं मापना चाहता हूँ। मापना चाहता हूँ मतलब कि क्या करना चाहता हूँ, जो ये एक भौतिक चीज़ है जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका माप कितना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि ये भौतिकी राशि है कि नहीं है। तो जब मैं मापता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कोई चीज़ हम लोग मापते हैं। जस्ट अभी मैं आपको बेस दे रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग कोई चीज़ मापते हैं, ठीक है, अपनी हाइट को मापें या कोई कपड़ा को मापें या मैं इसे मापूं, तो हम लोग मापते हैं तो किस में मापते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग मापने का काम जो करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोग माप रहे हैं कि कभी हाइट को मापना हो या फिर इसे मापना है, तो हम लोग लंबाई में मापते हैं। किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो लंबाई एक आपका क्या आ जाएगा, भौतिकी राशि आ जाएगा। वो कैसा राशि आ जाएगा, भौतिकी राशि आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हम लोग दूरी को भी मापते हैं, ठीक है, दूरी को भी मापते हैं कि कितना दूर इंसान गया, एक जगह से दूसरे जगह कितने दूर गया। मैं ये हर चीज़ को डिटेल में बताऊंगा चैप्टर के हिसाब से। मैं सिर्फ अभी बेस बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब हम लोग कोई चीज़ को मापते हैं जिसमें क्या होता है, हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब हम लोग सिर्फ मान लिख दिए, चल गया। अब मानिए मैं इसे माप रहा हूँ, ठीक है, मैं इस मार्कर को माप रहा हूँ। मान लीजिए ये मार्कर 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर का मार्कर है। 8 सेंटीमीटर का मार्कर है तो मैं ऐसा बोलूँगा ये 8 सेंटीमीटर का मार्कर है उत्तर की दिशा में, या मैं ऐसा बोलूँगा ये 8 सेंटीमीटर का मार्कर है दक्षिण की दिशा में। ऐसा कुछ बोलूँगा मैं, नहीं बोलूँगा। जब कोई कपड़ा मापते हैं, कपड़ा को मापते हैं तो ऐसा आपके सामने वाला ऐसा क्या बोलता है कि ये आपका इतना लंबा कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है उत्तर की दिशा में। नहीं, वो सिर्फ आपको मान बताता है। क्या बताता है, सिर्फ मान बताता है। वो मान क्या है, 2 मीटर, 1 मीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह का आपको सिर्फ मान बताता है। तो जिस राशि में सिर्फ हम लोग मान बताते हैं, मान से ज्ञात कर लेते हैं कि क्या है वो, कितना है वो, ठीक है। जैसे जब हम लोग वज़न करते हैं, कोई चीज़ का वज़न करते हैं, जैसे हम लोग अगर गए, हमने आटा ख़रीदा या कुछ भी चावल ख़रीदा, हम लोग वज़न करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 केजी, 1 केजी, ऐसे बोलते हैं क्या, 3 केजी उत्तर की दिशा में आटा दे दीजिए, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं 3 केजी आटा दे दीजिए, 4 केजी चावल दे दीजिए। तो सिर्फ आप एक मान बता रहे हैं, सिर्फ मान बता रहे हैं। तो उस तरह की जितनी भौतिकी राशि हो जाएंगी जिसमें सिर्फ हम लोग मान बताते हैं, दिशा का कुछ बात नहीं करते हैं, कोई भी हम लोग किसी भी तरह के दिशा के बात नहीं करते, सिर्फ मान बताते हैं, उस तरह का सारा राशि किस में आएगा, स्केलर, यानी कि किस में आ जाएगा, अदैशिक राशि में। किस में आ जाएगा, अदैशिक राशि में। मैं जब भी भौतिकी राशि को डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, तो मैं हर राशि के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा और आप लोग खुद बोलिएगा कि क्या वो स्केलर है कि वेक्टर है। खुद मैं आपको दिमाग में डाल दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो इस पर आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं सिर्फ अभी एक बेस बना रहा हूँ जिसमें आपको काम आ जाएगा कि क्या होता है अदैशिक राशि, ऐसा जिसमें सिर्फ हम लोग को किस चीज़ का काम आता है, मान का काम आता है। किस चीज़ का काम आता है, मान का। अगर हम लोग उसे मापते हैं तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे 2 केजी, या वजन को मापे तो सिर्फ बोले 2 केजी, दिशा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग मापें कोई चीज़ को, मान लीजिए हम लोग लंबाई को मापे तो बोले 5 सेंटीमीटर, दिशा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जहाँ पे केवल आपका मैग्नीट्यूड या फिर हिंदी में बोले तो मान से अगर आप कोई राशि को माप लेते हैं तो उसे हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदैशिक राशि बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे पूरा लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप लोग इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा कॉपी में। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, अदैशिक राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पे सिर्फ हम लोग कोई भी चीज़ को मापते हैं, कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो सिर्फ उसके मान के सहारे मेज़र करते हैं, सिर्फ मान के सहारे, यानी कि मैग्नीट्यूड के सहारे मेज़र करते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आपको लंबाई मापना है, किसी चीज़ की लंबाई मापना है तो आप 2 सेंटीमीटर बोलिएगा, आपका काम चल जाएगा। आपको अगर वज़न मापना है तो आप 5 केजी बोलिए, आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको ये बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि किस दिशा में है ये,
किस दिशा में है बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये किस दिशा में है। तो उस तरह की हर राशि, उस तरह की हर भौतिक राशि जो सिर्फ मान से माप कर काम चल जाए, जिसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं हो, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं हो कि दिशा कौन सा है, सिर्फ मान से अगर हम लोग माप लें, तो उस तरह की राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? अदैशिक राशि बोलते हैं। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, यानी कि दैशिक राशि की अगर हम लोग बात करें, तो हर वह राशि जिसमें आपको मान के साथ साथ मान प्लस दिशा भी बताने की ज़रूरत पड़ी, दिशा भी बताने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि अगर हम लोग अंग्रेज़ी में बोले मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ती है, तो हर वह राशि क्या कहलाएगी? वेक्टर। क्या कहलाएगी? वेक्टर राशि कहलाएगी। यानी कि कैसी राशि? दैशिक राशि। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को हिंदी में प्रॉब्लम ना हो। ये कैसी राशि है? ये अदैशिक राशि है, अदैशिक, और इसे क्या कहते हैं? दैशिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि क्लियर हो रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा। ये तो बस बेस है, आज तो कुछ भारी भरकम होने भी वाला नहीं है कि आप लोग के ऊपर प्रेशर पड़े। जस्ट मैं आपको एक कहानी की तरह बोलते जा रहा हूँ, लेकिन उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हर वह राशि जिसमें सिर्फ मान से माप लेते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, मैग्नीट्यूड मान को ही बोलते हैं। जैसे कि 2 सेंटीमीटर, तो बस हमने मान बता दिया कि कितना वैल्यू है, 2 है, हमने बता दिया 5 है, कितना केजी है तो 5 है, बस, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो राशि कैसी हो जाएगी? अदैशिक राशि हो जाएगी। और वेक्टर कैसी राशि हो जाएगी? जिसमें हम लोग को मान के साथ साथ दिशा बताने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसे क्या कहेंगे? दैशिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? दैशिक राशि कहेंगे। जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैशिक राशि कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे तो जैसे लंबाई मैंने मापा, वजन मापा, इसकी मैं अगर बात करूँ, दैशिक राशि की मैं अगर बात करूँ, तो अभी आने वाले चैप्टर में आपको पता होगा, हमें पता चलना चाहिए। हम लोग जानते हैं एक राशि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स, यानी कि जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? हिंदी में बल। तो बल जो होता है, ये जो बल होता है, ठीक है, जब हम लोग बल के बारे में पढ़ने भी वाले हैं अगले चैप्टर्स में, लेकिन मैं बता दूं सिर्फ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो सके। बल में हमें बताना पड़ता है कि कितना बल लगा, ना बताना भी पड़ता है कि 10 न्यूटन बल लगा और किस दिशा में लगा, किस दिशा में लगा। अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, मान लीजिए इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल एक भौतिकी राशि है, और इस वस्तु पे अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो क्या होता है? बल कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, और किस दिशा में? इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, ये भी बताना पड़ता है। तो बल कैसी राशि हो जाएगी? दैशिक राशि हो जाएगी। जबकि लंबाई, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे, मात्रा, द्रव्यमान, ये कैसी राशि हो जाएगी? ये आपकी स्केलर राशि हो जाएगी। जबकि बल कैसी राशि हो जाएगी? ये दैशिक राशि हो जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है कि भौतिकी राशि को हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान में भौतिकी राशि क्या है? जो भौतिकी के नियमों का पालन करें वो भौतिकी राशि हैं। वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की क्या होती हैं? 2 प्रकार में बांट दिया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। एक होता है अदैशिक राशि और एक होता है दैशिक राशि। ये भौतिकी राशि का ही 2 भाग है, जिसे हम लोग स्केलर बोलते हैं इंग्लिश में, अदैशिक को, और दैशिक को वेक्टर बोलते हैं। स्केलर यानी कि वह जिसको मापने में सिर्फ मान की ज़रूरत पड़े, कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़े, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए मैं हर चीज़ को इतने बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मैं आगे जब बढ़ूँ तो मैं सीधा लिखूँगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और वहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इसीलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी, तो इस पे ध्यान दीजिए। मैग्नीट्यूड हो, इसमें सिर्फ मान बताने की ज़रूरत पड़े और उसमें कोई दिशा बताने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि वेक्टर यानी कि दैशिक राशि में क्या होता है? मान के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे कि बल एक राशि है जिसमें कितना बल लगा और किस दिशा में लगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिकी राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे।
देखिए भौतिकी राशि के बारे में हमें थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक है। अब भौतिकी राशि, जब राशियों का माप हो रहा था, राशियों का माप हो रहा था जब भौतिकी में, तो ज़रूरत पड़ा कि अच्छा इसे मैं मापता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ को मापूँ, अगर मैं बोलता हूँ लंबाई को चलिए मापिए, ठीक है, कि कितना लंबा है ये, ठीक है। चौड़ाई लंबाई एक ही चीज़ होती है फिज़िक्स के नज़र में, ठीक है। गणित में हम लोग चौड़ाई लंबाई पढ़ते हैं, लेकिन ये चौड़ाई हो या लंबाई हो या दूरी हो, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एक ही चीज़ है फिज़िक्स के नज़र में। तो मैं लंबाई को अगर मापूँ, मैं यहाँ पे एक वस्तु बोलता हूँ, ये एक वस्तु है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो कोई बोलता है, लड़का बोला 5 लंबाई है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये एक गेंद है, ये एक गेंद है, ठीक है। इस गेंद का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है। तो फिर उस लड़के ने बोला, किसी ने बोला 10। तो ये अच्छा, तो अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को अभी, लंबाई 5 द्रव्यमान 10, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लंबाई तो हम लोग जानते हैं 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है, 5 किलोमीटर का हो सकता है, कोई भी चीज़ की लंबाई हो सकती है ना। सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ तो, ठीक है। उसी प्रकार से वजन हम लोग करते हैं तो वो ग्राम में हो सकता है, केजी में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, मिलीग्राम में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग जानते हैं अभी हम लोग ये जानते हैं, ये पहले थोड़ी था, ये पहले नहीं था, ये पहले था ही नहीं। ये चीज़ जब वैज्ञानिकों को आवश्यकता पड़ी कि ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा, हमने देखा अच्छा भौतिकी राशियों को भी हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन किसी राशि को अगर हम लोग मापते हैं, उसका अगर हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उसको दर्शा सके, उसको दर्शा सके। सिर्फ गणितीय मान बोलकर कि ये 5 है, ये 10 है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि भौतिकी राशि किसकी बात कर रही। बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे क्या माप रहे थे, यहाँ पर हम लोग लंबाई माप रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या माप रहे थे, यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान माप रहे थे। क्या माप रहे थे, द्रव्यमान माप रहे थे। ये एक अलग भौतिकी राशि है, ये एक अलग भौतिकी राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, ये दोनों अलग भौतिकी राशि है, ठीक है। तो कैसे समझ में आएगा अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ से ये सब को हटा दूँ यहाँ पे, और मैं सिर्फ बोलूँ कि ये 10 और ये 5 है। अगर मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ तो कैसे समझ में आएगा किस भौतिकी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, कि ये भौतिकी राशि का कुछ एक यहाँ पर कुछ एक साइन होना चाहिए, जिससे उस साइन से पता चल जाए कि इस भौतिकी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ साइन होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि इस भौतिकी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग है ना, हम लोग सब अपना अपना साइन करते होंगे आप लोग, ठीक है, फॉर्म में। तो वो साइन बताता है ना कि ये इस आदमी का साइन है, इस आदमी के प्रतिपेक्ष में बात हो रहा है, इस आदमी के परिपेक्ष में बात हो रहा है। आपका साइन कोई और तो कर नहीं सकता, कर भी देगा तो फिर वो अलग केस है, वो तो फ्रॉड केस है, वो सब में जाना नहीं है। तो रियलिटी क्या होता है कि साइन आदमी को बता देता है कि ये आदमी के बारे में बात हो रहा है। उसी प्रकार से समझिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से समझिए, भौतिकी राशियों का जब मापन स्टार्ट हुआ, जब उनका मेज़रमेंट स्टार्ट हुआ, तो नंबर पड़ा ये 5, ये 10। मान लीजिए ये 5 नहीं होकर ये भी कुछ 10 आ रहा हो, ये भी 10 आ रहा हो, तब तो और गड़बड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि लंबाई के बारे में बात हो रहा है कि फिर द्रव्यमान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक बेस दे रहा हूँ। तो इसके लिए क्या लगा कि इसका अपना एक साइन होना चाहिए, इसका खुद का अपना एक साइन होना चाहिए। तो लंबाई के लिए साइन आया कुछ
ठीक है, कुछ साइन आया, इसके लिए कुछ साइन आया जिसे आजकल हम लोग ग्राम किलोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ साइन आया। तो वो साइन ही क्या है, आजकल आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं हम लोग, ये जो साइन है जो किसी राशि के बारे में बताता है, ये जो सिग्नेचर है, ये जो किसी राशि के बारे में बताता है, किसी राशि को बोध करता है, या वह चीज़ जो किसी राशि को बोध करता है, लिखिए आप लोग, यह वह चीज़ जो किसी राशि को बोध करता है, उसे हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूनिट के नाम से, यानी कि मात्रक के नाम से जानते हैं, मात्रक के नाम से जानते हैं। जो आप लोग के बुक में लिखा हुआ है ना, कोई भी बुक में आप उठाइए, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि मात्रक क्या है, तो निर्देशक है, तो वही निर्देश कर रहा है। ये साइन क्या निर्देश कर रहा है कि ये लंबाई है, यह साइन क्या निर्देश करेगा कि ये द्रव्यमान है। यानी कि मैं लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखूँ तो ये सेंटीमीटर आपको क्या निर्देश कर रहा है कि हम लोग लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 केजी लिखूँ तो ये केजी आपको क्या निर्देश कर रहा है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो साइन है, ये जो साइन है एक प्रकार का, ये बताता है कि किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं, और उसे ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखिएगा ज़रूर। ये क्लास यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। यूनिट के बारे में मैं अभी पढ़ाऊँगा अगले क्लास में, ठीक है। अभी जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सेंटीमीटर, केजी, भौतिकी राशि आपने पढ़ा। भौतिकी राशि के बारे में भी अगला क्लास होगा जिसमें हम लोग जानेंगे भौतिकी राशि क्या क्या है, और यूनिट के बारे में भी आपने जान के रखा है। तो मैं यहाँ पे क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।